नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फाइनल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह की गई 2020 में। इसके पहले कब शिक्षा नीति आई थी? तो वो आई थी 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह हमारा संविधान संशोधन 73वां है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो पाकिस्तान की राजधानी उस समय कराची थी। भारतीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एरकाड में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो यह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो यह होता ताजा पुष्प समूह। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो ये हुए थे 78 ईस्वी में। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या जो थी 15 थी। औरंगजेब के समय में बढ़कर ये कितनी हो गई? तो ये हो गई थी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो यह था अलीपुर बम मामला। किसने अकबर को जिल्द ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी मतलब खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो यह कहा था अबुल फजल ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो यह कहा था जहांगीर ने। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो WTO जो है वह 1995 में अस्तित्व में आया। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? पृथ्वी को। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई? PV नरसिम्हा राव ने। किस वस्तु की मांग लोचदार है?
विद्युत की। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था, जिनका पूरा नाम है आरविल राइट एंड विल्बर राइट। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी का। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? भारत में। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल में। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? जहांगीर को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। डाटा प्रोसेसिंग के चरण हैं उपर्युक्त सभी: रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना और क्रमबद्धता। कौन कंप्यूटर का रूप है? पंच कार्ड। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि व विद्वान थे? अकबर के। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।